अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये एक मिस्टुबिशी का स्प्लिट यूनिट है। तो ये एक हाल को ठंडा करने के लिए लगा हुआ है। तो मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूं। ये MSGF24VC है। 2 टन का मिस्टुबिशी का स्प्लिट यूनिट है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि ये कह रहे हैं कि कूलिंग प्रॉपर नहीं करता। तो चलते हैं इसके आउटडोर के पास और देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका आउटडोर जो है बिल्डिंग से बाहर स्टैंड पे लगा हुआ है। वो मेज़ानीन फ्लोर यानी एम में ये इंडोर लगा हुआ है। तो बाहर चल के देखते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ साइड पे इसका आउटडोर लगा हुआ है। ये ऊपर काफ़ी सारे आउटडोर यहाँ लगे हुए हैं। तो ये इसका आउटडोर है। तो इसको हम लोग काफ़ी आउटडोर लगे हुए हैं। यहाँ स्टैंड पे और कोई जगह नहीं है तो इसलिए ये स्टैंड पे लगे हुए हैं। तो सीढ़ी हमने लगा ली है। तो ऊपर जाके सबसे पहले हम ये बिजली वाला कवर खोलेंगे और एम्पेयर मीटर लगा लेंगे यहाँ पे। और ये खोल के यहाँ पे हमारे वाल्स हैं, चार्जिंग वाल जो है वहाँ पे। गाइस हमने एम्पेयर मीटर लगा लिया है वायरों पे और गेज भी लगा ली है। तो गेज पे गैस ये कम शो कर रहा है, 120 से कम है। स्टैंड बाई प्रेशर है, एसी अभी ऑन नहीं है। तो शायद गैस लीकेज है क्योंकि ये जो बड़ा वाला नट है इसमें भी नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑयल आया हुआ है। तो शायद इसकी फ्लेयरिंग वगैरह प्रॉपर नहीं बैठी हुई है। ये कोई नट वगैरह लूज है तो वो लीक चेक कर लेंगे हम। नट वगैरह टाइट कर लेंगे। टाइट करके तो पहले हम एसी को ऑन करने के लिए बोल देंगे और वेट करेंगे एसी ऑन होता है। फिर देखेंगे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। एम्पेयर मीटर हमने लगाया हुआ है। चाहे तो इसको ये हमने लाइन की वायर पर लगाया, रेड वाली पे। तो न्यूट्रल पे भी लगा सकते हैं। 20 एम्पेयर पे हमने इसे सेट किया हुआ है। तो किसी भी वायर पे आप लगा सकते हैं इसको, न्यूट्रल पे या लाइन पे, दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं। तो वेट करते हैं हमारा एसी स्टार्ट होता है। फिर देखते हैं कि इसका कंप्रेसर प्रॉपर स्टार्ट होता है, गैस रनिंग कंडीशन में कितनी शो करता है। तो ऑन करने के लिए मैंने बोल दिया है। तो वेट करते हैं। एसी हमारा ऑन हो चुका है। तो 6.987 तो एम्पेयर ले रहा है, यानी कंप्रेसर प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। तो अब गैस चेक कर लेते हैं। गेज हमने लगाई हुई है। रनिंग कंडीशन में ये जो है गैस जो है वो ऑलमोस्ट 20 शो कर रहा है। तो जी तो ये रनिंग कंडीशन में जो है गैस जो है वो 20 से 30 में शो कर रहा है। तो इसके नट वगैरह को मैं टाइट कर लूँगा और फिर इसमें गैस फिल करेंगे। यहाँ पे ही लीकेज है। तो लीकेज मैंने चेक किया है। तो यहाँ पे हल्की सी लीकेज है। ये जो फ्लेयरिंग वाला नट है, ये वायर वाला, यहाँ पे लीकेज है। तो इसको मैं टाइट कर दूँगा स्पैनर से और फिर गैस फिल कर लेंगे इसमें। जी इसको स्पैनर से मैंने टाइट कर दिया है। यहाँ पे ही लीकेज थी तो इसको टाइट कर दिया। अब इसमें गैस फिल कर लेंगे। तो सीढ़ी पे सिलेंडर लेके आना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे पास जो चार्जिंग लाइन है वो काफ़ी लंबी है। तो हम गेज को नीचे ही ले जाएंगे और सिलेंडर भी नीचे रख के इसको चार्ज करेंगे। एम्पेयर जो है ये 7 पॉइंट समथिंग ले रहा है। तो एम्पेयर सही ले रहा है, कंप्रेसर प्रॉपर स्टार्ट है। गैस हमने गेज और सिलेंडर लगा लिया है। तो गैस कभी भी गैस जो है इसी को स्टार्ट करते साथ अगर गैस लीकेज वगैरह हो बना के तो स्टार्ट करते साथ ही ना डालें, क्योंकि थोड़ा 5 से 10 मिनट वेट करें। क्योंकि गैस जो है वो 5 से 10 मिनट में प्रॉपर रनिंग कंडीशन में आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले 20 से 30 25 शो कर रहा था। तो 5 मिनट हो चुके हैं तो ये 40 शो कर रहा है। इसमें अब हम गैस जो है वो फिल कर देंगे 60 से 65 तक। तो बस इस एसी में यही प्रॉब्लम थी कि इसमें गैस नट थोड़ा लूज़ था जिसकी वजह से गैस कम हो गई थी। तो गैस टॉप अप कर देंगे तो एसी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गैस में मैं रिचार्ज कर रहा हूँ। काफ़ी यूनिट यहाँ दीवार पे स्टैंड पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और कोई जगह नहीं है तो वो इसीलिए स्टैंड पे लगे हुए हैं ये यूनिट सारे।
गैस इसकी मैंने 65 कर दी है और ये प्रॉपर चल रहा है। तो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। तो इसमें बस यही इशू था कि इसकी गैस नट थोड़ा लूज़ हो गया था, एल्की वाला नट, तो वो थोड़ी पुराने होने की वजह से बाज़ औक़ात लीक हो जाते हैं। तो उसको मैंने जो उसका कवर है, जो ऊपर नट लगा हुआ है एल्की के ऊपर, एल्की वाले वाल के ऊपर जो कवर है नट, वो उसको मैंने टाइट कर दिया है। तो गैस टॉप अप कर दी है, तो हमारा इसी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो थैंक यू गाइस। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें।